वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ा इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौतु तवफ़्फ़तहु रुसुलुना वहुम ला युफ़र्रितून सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़्क़ अला लहुल हुक्मु व हुवा अस्रउल हासिबीन। क़ुल मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि तदऊनहु तज़र्रुअन व खुफ़िया लइन अंजाना मिन हाज़िही लनकूनन्न मिनश शाकिरीन। क़ुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिन्हा व मिन कुल्लि कर्बिन सुम्मा अंतुम तुश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम सूरतुल अनआम में इस आयत मुबारका का मुताला कर रहे थे कि वो अपने बंदों पर पूरी तरह गालिब है, काहिर है। वो अपने मुहाफ़िज़ फरिश्ते तुम पर भेजता रहता है यहाँ तक कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो फिर हमारे फरिश्ते पूरे का पूरा उसे वसूल कर लेते हैं, यानी उस पर मौत तारी कर देते हैं और इस मामले में वो कोताही नहीं करते। फिर उन सब को लौटाया जाता है अल्लाह की तरफ जो उनका हकीकी आका है, मौलाए बरहक है। जान लो हुक्म उसी का है और वो बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। अल्लाह अपने बंदों पर काहिर है, गालिब है, पूरी तरह उसको काबू हासिल है। ये कोई ऐसा मुश्किल मज़मून नहीं कि जिसको समझाना जा सके। कोई इंसान सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर, अपने इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगी पर गौर कर ले तो उसे ये बात बआसानी समझ में आ जाएगी कि वो महज बेबस है, उसका कोई इख्तियार नहीं। हम में से हर शख्स इस दुनिया में आता है, वो इंतहाई कमज़ोर हालत में होता है, उसका अपना कोई इख्तियार नहीं होता कि वो किस इलाके में, किस घर में जन्म ले। ये फ़ैसला अल्लाह की ज़ात करती है। अगर ये फ़ैसला करने का इख्तियार आने वाली रूह को दिया जाए तो गरीबों के घरों में कोई भी ना पैदा होता। ये अल्लाह का निज़ाम है कि वो जहाँ जिसको चाहता है भेज देता है। फिर बचपन से लड़कपन, लड़कपन से जवानी और फिर जवानी से दोबारा कमज़ोरी की तरफ, बुढ़ापे की तरफ, इन सारे मराहले ज़िंदगी पर कोई दावा कर सकता है कि उसका कोई इख्तियार है? हर इंसान ये चाहता है कि वो हमेशा जवानी में रहे, उसके क़वा अरूज पर रहे, कभी वो बीमार ना हो, कभी उस पर कोई कमज़ोरी तारी ना हो। लेकिन ये अल्लाह की ज़ात है कि असल में जिसका तसर्रुफ़ चल रहा है हमारी ज़िंदगी में। काहिर फ़ौक़ा इबादिही, अपने बंदों पर पूरी तरह गालिब है, वो कर रहा है। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम अल्लाह के फ़ैसलों में कोई अदना सी तब्दीली भी नहीं कर सकते। उसके आगे इल्तिजा कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं और उसका हमें हुक्म दिया गया है। वो हमारी बंदगी का तकाजा है, वो इबादत है। लेकिन ये कि कोई इंसान अल्लाह से कोई फ़ैसला तब्दील करवा ले, ये इख्तियार किसी को नहीं दिया गया। फिर चारों नाचार ज़िंदगी के ये सारे मराहिल तय करते हुए वो वक्त आ जाता है कि जिसको कोई भी शख्स पसंद नहीं करता। मौत का वक्त आ जाता है।
कितने इंसान होंगे इस दुनिया में जो इस दुनिया से जाना चाहते होंगे, ये जानते हुए भी कि यहां से सबने जाना है, ये मुस्तकिल रहने की जगह नहीं है, फिर भी हर कोई यहीं रहना चाहता है। कभी किसी को मौत ना आती अगर ये इख्तियार इंसानों को दिया गया होता कि तुम खुद फैसला कर लो, जब कहोगे तुम्हें बुला लेंगे। तो वो अल्लाह है जो अपने बंदों पर पूरी तरह काबू हासिल किए हुए है और वो तुम पर अपने फरिश्ते भेजता रहता है। फरिश्ते वो भी जो तुम्हारे आमाल की निगरानी करते हैं, उनको महफूज करते हैं। तुम्हारे खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर रहे हैं कि ये किया था तुम, और वो फरिश्ते भी जो तुम्हारी उस वक्त तक हिफाजत करते हैं हर तरह के आलाम व मसाइब से और हर तरह की आफात से, जब तक कि अल्लाह की मर्जी होती है, जब तक अल्लाह की मशीयत होती है कि तुम्हें जिंदा रखना है, तो मौत तुम्हारे करीब से होकर गुजर जाएगी लेकिन आएगी नहीं तुम पर। ये वो अल्लाह के फरिश्ते हैं जो तुम्हारी हिफाजत करते हैं। लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। तुम्हारे आगे और पीछे अल्लाह के फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से हिफाजत करते हैं। और फिर वो फरिश्ते हैं जो मौत के वक्त आते हैं, जो तुम पर मौत तारी करते हैं। तो इंसान की बेबसी का इंतहाई इजहार वो मौत के वक्त होता है। उस वक्त बिल्कुल बेबस होता है इंसान, वो खुद भी बेबस होता है, उसके आसपास वाले, उससे मोहब्बत करने वाले, उसके खानदान के लोग, वो सब चाहते हैं कि अब इसकी मौत ना आए, लेकिन अल्लाह का हुक्म है जो नाफिज होकर रहता है। तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, उसको पूरे का पूरा ले लेते हैं हमारे फरिश्ते। यहां एक और नुक्ता भी काबिल गौर है कि जो चीज फरिश्ते लेके जाते हैं वो क्या है। हमारा बदन तो यहीं रह जाता है, इसमें तो 1 मिलीग्राम 1 माइक्रोग्राम तक की भी कमी नहीं होती। तोल के देख ले, मरने से पहले और मरने के फौरन बाद उतना ही वजन होता है इंसान का। तो जो चीज फरिश्ते ले जाते हैं वो असल इंसान है, वो उसकी रूह है, उसी की अल्लाह ताला के यहां कदर कीमत है। ये तो एक आरजी मामल, एक आरजी ठिकाना उस रूह को दिया गया था कि वो इसमें कुछ साल बसेरा करती है। असल चीज जिसको अल्लाह ले जाता है वो है असल इंसान, वो है इंसान की रूह। उसको अल्लाह ले जाता है, अल्लाह के फरिश्ते उसको पूरे का पूरा हासिल कर लेते हैं और इसमें वो कमी नहीं करते। सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, फिर वो लौटाए जाते हैं अल्लाह की तरफ जो उनका हकीकी मालिक है। लौटाए जाने का मतलब ये क्या है? किसी चीज के लौटाए जाने का मतलब होता है कि ये आई भी वहीं से थी। आदमी घर से जाता है फिर घर को लौटाता है। तो तमाम इंसान, उनकी जिंदगी वो अल्लाह ही की तरफ से आई है, इसके अंदर ये मानी पोशीदा है। ये आज खुद दुनिया से उग नहीं आई, जैसा मुल्हिद लोग कहते हैं कि ये हादसाती अमर के तौर पे सब कुछ हुआ है। ये कायनात वजूद में आई और इसमें जिंदगी का सिलसिला शुरू हुआ और फिर अदना हैवानात से तरक्की करते करते एक इर्तिकाई अमल के नतीजे में इंसान जैसी आला मखलूक पैदा हो गई। ये सब कुछ आज खुद हो गया। रुद्दू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ लौटाए जाने का मतलब है कि आए भी वहीं से थे, इसीलिए तो लौटाए जाने का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। वहीं से आए थे, ये रूह वहीं से भेजी गई थी और उसी की तरफ लौटाई जाती है और वही हकीकी मालिक है। अला लहुल हुक्म, ये अपनी जिंदगी में तुमने देख लिया कि उसकी कहारी कैसे कार फरमा है तुम्हारी जिंदगी में।
तो उसी का हुक्म है जो जहां चलता है। तुम्हें ये जो मुगालता हो जाता है कि कोई और भी शायद कुछ कर सकता है, इस गलतफहमी को दिल से निकाल दो। ना इस दुनिया में कोई कर सकता है और ना इस दुनिया के बाद जो अगली जिंदगी है तुम्हारी, वहां कोई कुछ कर सकेगा। वहां अल्लाह ही का फैसला है जो नाफिज होगा, उसी के बनाए हुए कानून के तहत तुम्हारा हिसाब किताब होगा। वहां किसी और को ये इख्तियार नहीं होगा कि वो अल्लाह के फैसलों में कोई दखल अंदाजी कर सके, उसमें कोई तब्दीली करा सके। वहुव असराउल हासिबीन, और वो जल्द हिसाब करने वाला है। हिसाब करने वालों में बहुत तेज है। इससे इशारा है इंसान की इस जिंदगी की बेसबाती की तरफ। जो चीज पायदार ना हो, वो जितना अरसा भी रह ले, वो जब खत्म होती है तो ऐसे ही लगता है कि ये तो बड़ी जल्दी खत्म हो गई। इंसान जितनी लंबी उम्र गुजार ले इस दुनिया में, मौत के वक्त उसको यही महसूस होता है कि बड़ा थोड़ा अरसा गुजारा है। तो ये जितनी मोहलत है इस दुनिया की जिंदगी में है या कब्र वाली जिंदगी में है, ये बड़ी हकीर मोहलत है, बड़ी मुख्तसर मोहलत है। बहुत जल्द वो हिसाब करने वाला है, और जब वो हिसाब करेगा तो तब भी उसको देर नहीं लगेगी। वहां पे कोई वकील सफाई पेश नहीं हो सकेगा, कोई झगड़ा नहीं कर सकेगा। हमारे यहां अदालतों में फैसला होने में ताखीर होती है, वक्त लगता है, तो उसकी वजूहात क्या होती हैं? गवाहियां पूरी नहीं है, शवाहिद पूरे नहीं है, समझ नहीं आ रही मामले की। अल्लाह ताला के यहां तो ऐसा कोई भी मसला नहीं होगा। इंसान का अपना ही वजूद गवाही देने के लिए काफी होगा। किसी की तरफ से कोई झगड़ने वाला वकील नहीं आ सकेगा। उसकी जुबान पे मोहर लगा दी जाएगी और उसके अपने हाथ पांव गवाही देंगे कि हाँ, ये ऐसा किया करता था हमारे साथ, हमें इस तरह इस्तेमाल करता था। तो अल्लाह को फैसला करने में, हिसाब चुकाने में देर नहीं लगेगी। इसके बाद इंसान की एक और फितरी कमजोरी की तरफ इशारा करके उसको एहसास दिलाया गया है कि तुम मुश्किल वक्त में तो अल्लाह को पुकारते हो, और जब वो मुश्किल वक्त टल जाता है तो फिर अल्लाह को भूल जाते हो। फिर उसमें दूसरे अवामिल, उनकी कार फरमाई का बयान करते हो कि ये इस वजह से हो गया। कुल कह दो, मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, वो कौन है जो तुम्हें जंगल में और दरिया में तारीकियों से निजात देता है। खुश्की और तरी की तारीकियों में, तारीकी हिस्सी मानों में भी और मानवी मानों में भी। हिस्सी मानों में इस तरह कि रात की तारीकी हो, अबर की तारीकी हो, बादल छाए हुए हों, और आज के मौसम के हिसाब से धुंध की तारीकी, रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। आप किसी सड़क पे जा रहे हैं और शदीद धुंध है तो बहुत परेशानी होती है। तो ये सब तारीकियां हैं जो खुश्की और तरी में फैली हुई हैं। और मानवीय एतबार से मायूसी की तारीकी, पेश आने वाले खतरात का खौफ, ये भी तारीकियां हैं। मायूसी गालिब हो जाती है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही होती कि कहां से मदद आएगी। इन तारीकियों में कौन है जो तुम्हें निजात दिलाता है? तदऊनहु तदर्रुअन व खुफिया, वो कौन है फिर जिसको तुम पुकारा करते हो गिड़गिड़ाकर और चुपके चुपके, बुलंद आवाज से गिड़गिड़ाते हुए और दिल ही दिल में चुपके चुपके किसको पुकारा करते हो? और फिर ये कहते हो लइन अनजाना मिन हाज़िही लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, अगर इस मुसीबत से उसने हमें बचा लिया
तो फिर हम यकीनन शुक्रगुजार बन के रहेंगे, फिर हम उसका शुक्र अदा करेंगे, आइंदा जिंदगी में नाशुक्री नहीं करेंगे। यहां 4 चीजें बयान हुई हैं। एक, तारीकियों का वजूद, हिस्सी तारीकियां भी और मानवी तारीकियां भी। फिर दुआ, और उस दुआ में जाहरी दुआ भी, चीखते पुकारते हुए, गड़गड़ाते हुए बुलंद आवाज से, और खुफिया दुआ जिसमें इखलास शामिल है। खुफिया दुआ ये इखलास को जाहिर करती है कि उस वक्त बिल्कुल दिल से तुम पुकार रहे होते हो, कोई दिखावा नहीं होता, तुम्हारे दिल से ये आवाज आ रही होती है कि ऐ अल्लाह तू ही बचाने वाला है। इसका मुशाहदा आप अपनी जिंदगी में अक्सर करते हैं कि मुश्किल वक्त में अल्लाह की तरफ रजू, अल्लाह की तरफ ध्यान ज्यादा हो जाता है। हमने जमाना तालिब इल्मी से बारहा ये मुशाहदा किया है कि इम्तिहान के दिनों में हॉस्टल की मस्जिद आबाद हो जाया करती है, और जब इम्तिहान के दिन गुजर जाते हैं तो उसकी आबादी में कमी आ जाती है। उस वक्त परेशानी होती है, तो वो लोग जो मुस्तकिल नमाजी नहीं होते वो भी मस्जिदों में आना शुरू कर देते हैं, दुआएं करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो आर्जी परेशानियां हैं, आर्जी इम्तिहानात हैं। कुछ ऐसी मुश्किल घड़ियां होती हैं जहां जिंदगी को खतरा लायक होता है, जैसे समुंदर के अंदर जहाज या कश्ती डगमगाने लगे तो जान को खतरा होता है, कोई बचाने वाला नहीं होता। तो वहां तुम अल्लाह ही को पुकारा करते हो। यह मजमून कई जगहों पर कुरान मजीद में आया है। और फिर उस वक्त ये एक इकरार करते हो कि आज अगर अल्लाह ने हमें बचा लिया, लाइन अनजाना मिन हाज़ी लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, हम लाजिमन फिर शुक्रगुजारी करेंगे, उसके शुक्रगुजार बनकर रहेंगे। कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिन्हा व मिन कुल्लि कर्ब, कह दो कि अल्लाह ही तुम्हें नजात देता है उस मुश्किल से और हर मुश्किल से, हर तकलीफ से। मिन कुल्लि कर्ब, ये जिस घड़ी में तुम फंसे थे, जिस मुश्किल में, इससे भी अल्लाह ही निजात देता है, और इसके अलावा इससे पहले या बाद में और जो मुश्किलात आनी हैं उनसे भी अल्लाह ही निजात देता है। इम्मा अंतुम तुशरिकून, फिर तुम उसके साथ औरों को शरीक ठहराते हो। जब वो वक्त गुजर जाता है तो फिर औरों के जाके चढ़ावे चढ़ाते हो, नजरें और न्याज़ें गुजारते हो कि ये फलां की बरकत से हमें हासिल हो गया। हमारे तलबा का ये अंदाज हमने मुशाहदा किया है कि ऐन इम्तिहान के दिन सुबह उनकी हालत देखने वाली होती है, जो मिलेगा भाई दुआ करना, बहुत बुरा हाल है। जब वो इम्तिहान गुजर गया, उसमें कामयाब हो गए, तो फिर बैठकर तज़किरे होते हैं, मैंने तो फलां किताब पढ़ी थी, फलां साहिब से रहनुमाई ली थी, इसलिए कामयाब हो गया। फिर अल्लाह का जिक्र कम हो जाता है। तो ये भी शरीक ठहराना है। तुम अंतुम तुशरिकून, फिर अपनी सलाहियतों को, अपनी मेहनत को, अपनी काबिलियत को, फिर उसका जिक्र ज्यादा होने लग जाता है। और उससे पहले क्या होता है कि बस अल्लाह ही अल्लाह है, अगर मदद करे तो। ऐसे ही मुश्किलात में घिरे इंसान जब उससे बाहर आ जाते हैं तो फिर वो उसका क्रेडिट, उसका ताल्लुक वो औरों से जोड़ना शुरू करते हैं। और ये भी शिर्क है कि बाद में शुक्रगुजारी, उसका ताल्लुक अल्लाह से तोड़कर औरों से जोड़ लिया जाए, बंदगी औरों की इख्तियार की जाए। ये वक्त तो गुजर गया, अल्लाह ने निजात दे दी, लेकिन क्या अब तुम अल्लाह की गिरफ्त से आजाद हो गए हो? दोबारा कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा। अमिन तुम यख्सिफ बिकुम जानिबल बर और युरसिला अलैकुम हासिबन, क्या इस बात से तुम न डर हो गए हो कि वो तुम्हें जमीन में धंसा दे या तुम पर कोई तुंद आंधी भेज दे? तुम हर वक्त उसकी पकड़ में हो।
वो जब चाहे जहां चाहे तुम्हें पकड़ सकता है, वो तुम्हें दोबारा फिर उन्हीं हालात में ले जा सकता है जिन हालात से तुम निकल कर आए हो। सुनाते इसके बाद अगली आयत में मुख्तलिफ अल्लाह की तरफ से पकड़ आने की जो शक्लें हैं, जो अजाब की शक्लें हैं, उनका बयान है। कुल हुवल कादिर अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबम मिन फौक़िकुम व मिन तहति अर्जुलिकुम, कह दो कि वो अल्लाह कादिर है इस बात पर कि वो तुम पर अजाब भेजे तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे नीचे से, और यलबिसकुम शयअम व युज़ीक़ बअज़कुम बअज़ बाज़, या तुम्हें फिरकों में बांट दे, ग्रोहों में बांट दे और एक को दूसरे की लड़ाई का ताकत का मजा चखाए। उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून, देखो हम किस तरह खोल खोल कर निशानियां बयान करते हैं, अपनी आयात को खोलते हैं ताकि वो समझ सकें। ये आज़ाब की मुख्तलिफ शक्लें, इनकी तफसील इंशाअल्लाह अगले दिनों को बयान करेंगे। वाक़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।